सा गांव है बेला। राजेश की शादी शिल्पा से हुई थी। उनकी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे। एक बार शिल्पा अपने गांव गई थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए। करीब 15 दिन बीत चुके थे और अब उसे वापस आना था। राजेश उसे लेने के लिए उसके गांव के लिए रवाना हो गया। शाम की ट्रेन से वो बेला गांव पहुंच गया। राजेश अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहता था। वहां से बस से करीब 9:30 बजे वो बेला गांव की सरहद पे पहुंच गया। रात हो चुकी थी और अब उसे ज़्यादा कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही थी गांव जाने के लिए। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उसे एक गाड़ी मिल गई जिसने उसे श्वेता के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर उतार दिया। रास्ता अंधेरा था और अब एकदम खाली हो चुका था। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो रास्ता भटक चुका है, पर फिर भी वो रास्ते पे आगे चलने लगा। उसने सोचा कि अगर रास्ते में कोई मिला तो उससे वो रास्ता पूछ लेगा। ऐसे ही थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते के किनारे उसे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी। राजेश ने सोचा कि क्यों ना इसी से रास्ता पूछ लिया जाए। धीरे धीरे वो चाय की टपरी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास बढ़ने लगा उसे ये महसूस होने लगा कि जैसे उस दुकान पे कोई था ही नहीं। धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ पे आवाज़ लगाई। राजेश ने वहाँ आवाज़ दी, कोई है? कोई है क्या यहाँ दुकान पे? तभी दुकान के कोने में से अंधेरे में से एक बूढ़ा सामने आया। हाँ बेटा, यहीं हूँ, बोलो क्या चाहिए? चाचा चाहिए कुछ नहीं, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। जीवन सिंह के घर की तरफ जाना है मुझे, बता सकते हैं किस तरफ है? बेटा रास्ता तो मैं बता दूंगा, पर इस वक्त उधर जाना सही नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, ना जाने कहाँ किस राह पे क्या मिल जाए। अरे काका, आप रास्ता बता दीजिए बस, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने समझाया तो था तुम्हें। यहाँ से इसी रास्ते पे आगे चलते जाओ, वहाँ तुम्हें 2 रास्ते दिखेंगे आगे की ओर जाते हुए। एक छोटा पतला सा और एक थोड़ा चौड़ा। वहाँ से चौड़े रास्ते पे चले जाना और उसी रास्ते पे करीब 500 मीटर आगे तुम्हें जीवन सिंह का घर नजर आएगा। अच्छा ठीक है काका, शुक्रिया। इसके बाद राजेश उसी रास्ते पे आगे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे वहां से 3 रास्ते दिखे। उस काका ने तो कहा था कि 2 रास्ते होंगे, पर यहाँ तो 3 रास्ते हैं। अब किधर जाऊं? काका ने कहा था कि चौड़ा वाला रास्ता पकड़ लेना। यहाँ जो सबसे चौड़ा वाला रास्ता है वही पकड़ लेता हूँ और इसी पे चलते जाता हूँ। राजेश फिर उसी रास्ते पे मुड़ गया। अब वहाँ चलते चलते उसे करीब 20 मिनट हो चुके थे। काका के अनुसार तो 500 मीटर की दूर पे ही होना चाहिए था, पर मैं तो आधे घंटे से चलते जा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। राजेश फिर भी आगे चलता गया। थोड़ा जाने के बाद उसे एक मंदिर दिखा रास्ते में और वो उधर चलने लगा। राजेश ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लो यहाँ पे, थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाऊँगा। इतना लंबा सफ़र करके थक गया हूँ। वो फिर उस मंदिर में चला गया। जब वो उस मंदिर के पास पहुँचा तो वहाँ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पे लिखा था, अपनी सुरक्षा के लिए शाम 7 बजे के बाद मंदिर में ना आए। राजेश को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसे लगा कि शायद उस गांव का कोई रिवाज होगा, और ये सोच के राजेश मंदिर में चला गया। ये मंदिर काफ़ी अजीब सा था। यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी और काफ़ी पुराना मंदिर था। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से कोई भी पूजा नहीं हुई थी। मंदिर की दीवार पे अजीब अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रकार का मंत्र हो। मंदिर के बीच में जहाँ मूर्ति होनी चाहिए थी वहाँ अजीब आकृति बनी हुई थी, और वहाँ जैसे मुर्गे या किसी जानवर के पंख पड़े हुए थे। ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी प्रकार की बलि दी गई थी, और ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था उसे।
ऐसे ही बैठने की बजाय वो मंदिर के पीछे की ओर जाने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वहाँ एक दरवाज़ा है। उसने वो दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसके मन में न जाने क्या आया, वो अंदर चला गया। अंदर एक अजीब सी दुर्गंध थी। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने वहाँ से निकल जाने का फैसला किया। वो पीछे मुड़ा निकलने के लिए, पर अब वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। उसने चारों ओर देखा, पर दीवार पे कोई भी दरवाज़ा नहीं था। उसने दिए को हाथ में उठाया और दीवार की ओर ले जाना चाहा, पर अब वो दीवार दूर थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब वो आया था तब तो वो कमरा इतना छोटा सा था, अब अचानक से इतनी दूर कैसे हो गई दीवारें। उसने हर ओर देखा, ना जाने कैसे हर ओर की दीवार बहुत दूर जा चुकी थी। अब वो घबराने लगा। वो दिया लेके कुछ दूर उसी तरफ आगे बढ़ने लगा, पर हर तरफ कुछ भी नहीं था। फिर वो वापस आया और थोड़ी दूर और दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लगा, पर उधर भी कुछ भी नहीं था। अब उसे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि वो कितना आगे बढ़ चुका है उस कमरे में, या फिर कितना पीछे जा रहा है। हर तरफ एक जैसा ही था, एकदम खाली और अंधेरा। जो एक रोशनी थी वो बस उस दिए की आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अंधेरे के बहुत ही विशाल समंदर में है और उसके हाथ में बस एक दिया है जो थोड़ी सी रोशनी कर रहा है। उसने अपने हाथ की घड़ी की ओर देखा तो घड़ी रुक चुकी थी। राजेश अब बहुत घबरा चुका था और बहुत ज़्यादा थक भी चुका था। वो जाके फिर वहीं पे बीचों बीच बैठ गया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब उसे रोना आ रहा था अपनी किस्मत पे, अपनी हालत पे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उधर शिल्पा या किसी को पता भी नहीं होगा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। यही सब सोच सोच के वो हताश होकर बैठ गया। एक अजीब बात ये भी थी कि वो दिया काफ़ी देर से जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिए का तेल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 3-4 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे और उसमें तेल उतना का उतना ही था, और दिया अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से जले जा रहा था। 1-2 घंटे के बाद वो हिम्मत करके फिर से खड़ा हुआ और वो दिया लेके आगे बढ़ा। इस बार अचानक से उसके पैरों से कुछ टकराया। उसने देखा तो वहाँ पे एक किताब पड़ी हुई थी। उसने वो किताब उठाई। उस पे लिखा था काल महाचक्र। उसने वो किताब खोली। 1-2 पन्ने पलटने के बाद जैसे उसके होश उड़ गए।